हे गाइस, अमिका फ्रॉम गाइडली। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ उन बच्चों के लिए जिनका भी 25 तारीख को और 4 तारीख को एसबीआई क्लर्क का मेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी लास्ट डे की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है और साथ ही साथ आपको पेपर कैसे देना है ताकि आप मैक्स टू मैक्स स्कोर कर सको। हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि आपकी लास्ट डे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो लास्ट डे में आप लोगों को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपने जो कुछ भी पढ़ा है, यदि ठीक है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको रिवाइज करना है ताकि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा ना, आप उसे टिक कर पाओ। क्योंकि यदि आपने जिस भी टीचर को फॉलो किया होगा, उन्हें ये पता होगा कि पेपर में क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो बस आप उनका जो भी नोट्स हैं या जो भी आपने वीडियोस वगैरह देखे, आप उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लो ताकि पेपर में वो कुछ भी आए तो आप अच्छे से टिक कर पाओ। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि आपकी पेपर की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, तो पेपर देने का जो तरीका है वो ये है कि मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। यदि हम इन दो सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे ही पेपर ओपन हो, आपको तुरंत के तुरंत क्वेश्चन करना, सॉल्व नहीं करना है। यदि मैथ्स का पेपर है तो जब भी आपको डीआई मिलेगी, आप सारी की सारी डीआई को, केस स्लेट को मार्क पे रिव्यू करना। और सबसे पहले क्लर्क का पेपर है तो आपको स्कोर मैथ्स मिलेगी, वहां पे आपको स्कोर मैथ्स करनी और वो सिंपल वाली अर्थमेटिक, कुछ सिंपल वाली अर्थमेटिक भी होगी, आपको उनको परफॉर्म करना है। तो स्कोर मैथ्स तो आप जैसे आपको दिखेगी आप तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। अर्थमेटिक में यदि आप क्वेश्चन रीड करते हो, ठीक है ना, आपको 30 सेकेंड कुछ तो लगेगा रीड करने में। रीड करते हो, यदि आपको लग रहा है कि तुरंत हिट हो जाएगा क्वेश्चन, तो आप उसे टिक कर लो, अदरवाइज आप उसे छोड़ दो, ठीक है। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। जब अपना ये पोर्शन आप कर लो, उसके बाद आप डीआई पे और केसलेट पे जाना। और डीआई केसलेट पे भी मैं कहूंगी कि एग्जाम में थोड़ा सा ट्रैप लगाने के लिए, ट्रैप में डालने के लिए बच्चों को, शुरू जैसे कोई डीआई उसका पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी कर देते हैं। तो क्या होता है, यदि पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन यदि लेंदी सा है तो बच्चे क्या करते हैं, फिर पूरी पांचों के पांचों क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। तो आपको ये नहीं करना, आपको पूरे पांचों क्वेश्चन को देखना है। और यदि आपको लग रहा है कि शुरू के क्वेश्चन लेंदी नहीं होंगे या टाइम लगेगा, तो आप उनको छोड़ के लास्ट के जो 1 2 3 क्वेश्चन होंगे जो डुएबल होंगे, आप उनको टिक कर सकते हो, क्योंकि वो डेफिनेटली बहुत ईजी होंगे, ठीक है। और ऐसे ही आपको मैथ्स में पूरे डीआई में करना है। यदि आपको लग रहा है कि बड़ा वाला क्वेश्चन, यदि कोई 1 2 क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ही लेंदी है, तो आप उसे छोड़ सकते हो, आपको उसको टाइम देने की जरूरत नहीं। आप जो इजी क्वेश्चन है आप उनको करो। पेपर आपको पूरा ओवरव्यू लेना है। ऐसा नहीं है कि आप शुरू से स्टार्ट करो तो आप 50 नंबर के क्वेश्चन तक पहुंच ही ना पाओ 45 मिनट में। ये गलती मत करना। पेपर का ओवरव्यू ले लेना और जो जो इजी क्वेश्चन है उनको कर लेना, क्योंकि कभी कभी आप लास्ट तक नहीं पहुंच पाते हो। लास्ट में कभी कभी आपको बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन या फिर जो भी स्कोरिंग टॉपिक होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये गलती नहीं करना, आपको पूरा पेपर ओवरव्यू लेना है। ऐसे आपको रीजनिंग में भी करना है। रीजनिंग में भी पहले से आपको पजल वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले स्कोर जो टॉपिक है वो करने हैं, देन उसके बाद आपको पजल करनी है। और पजल में भी आपको पता है कि आपका कोई टाइप वीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मेरा ब्लड रिलेशन का टॉपिक थोड़ा सा वीक है, तो मैं ऐसी कोई पजल को टच नहीं करूंगी सॉल्व करने के लिए। तो आप भी ये ध्यान रखना कि ऐसी की जो चीज आपको लग रहा है कि वो टफ है, आपसे होती नहीं है, तो आप उसे स्किप कर दो। और यदि धोखे से यदि आपने किसी चीज को उठा लिया, किसी पजल को उठा लिया और यदि उसमें 1.5 2 मिनट लग गया तब भी वो नहीं बन रही है, तो आपको वहां पे हिम्मत दिखा के उसे स्किप करना होगा, ठीक है। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखना। एक बात बस मेरी याद रखना आप लोग पेपर में, कि हमें क्या करना है, ये जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात जानना है कि हमें क्या स्किप करना है, ठीक है। क्योंकि पेपर में ये बहुत जरूरी है कि हम क्या छोड़ रहे हैं और कब छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। और यदि कुछ नहीं हो रहा है कि आपको टाइमिंग लग रही है और आप नहीं कर पा रहे हो उसको, तो आप स्किप कर दो, क्योंकि और भी चीजें हैं और भी प्रश्न हैं पेपर में जो आप कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ में मैं आप लोगों के लिए एक जनरल अवेयरनेस के लिए पूरा 3 साल का जो करंट अफेयर का सीन है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने कितने मार्क्स के करंट अफेयर से, स्टैटिक जीके से हैं या फिर बैंकिंग अवेयरनेस से हैं, इसके बारे में एक मैं चार्ट लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। मैं आप लोग को अब दिखाने वाली हूँ। और साथ ही साथ 4 तारीख के बच्चों, जो 4 तारीख को जिनका पेपर है, उनको क्या करना है ताकि वो करंट अफेयर में बेस्ट स्कोर कर सके, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलती हूँ। तो अब मैं आप लोग को स्क्रीन पे लेके चल रही हूँ, जहाँ पे मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि करंट अफेयर का क्या सीन होगा पेपर में। तो सबसे पहले यदि हम बात करें 2022, 21 और 20 का मैं डेटा लेकर आई हूँ। आप देख रहे होंगे जो मेजरली करंट अफेयर है, ठीक है, उससे सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बोला गया है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है जो करंट अफेयर। देखिए आप यहाँ पे 22 में भी यदि हम बात करें तो 37 से 39 मार्क्स का आया हुआ था। स्टैटिक जीके का पोर्शन 4 से 7 नंबर का था और स्टैटिक बैंकिंग का पोर्शन 3 से 4 नंबर का था। तो इस पूरे को देखकर आप समझ तो गए होंगे कि आपको सबसे ज्यादा फोकस जो है वो किस जगह पे करना है, मेजरली अपने करंट अफेयर पे। और करंट अफेयर पे भी मैं कहूंगी कि आपको मैक्स टू मैक्स 6 मंथ का और मिनिमम 4 मंथ का करंट अफेयर तो पढ़ के जाना ही चाहिए, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यदि हम प्रीवियस ईयर 15 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसको देखें, तो आप देखोगे जनवरी को एग्जाम था, दिसंबर मंथ से 3 नंबर का आया हुआ था, नवंबर से 1 नंबर का,
अक्टूबर से 11 नंबर के क्वेश्चन आए हुए थे और सितंबर से 9 मंथ का आया था। उसके बाद के जितने भी सब मंथ है उससे 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर ऐसे करके पेपर में क्वेश्चन आए हुए थे। तो मेजरली हमें ये फोकस इन 4 मंथ पे करना है, ठीक है। तो मिनिमम 4 मंथ का, और जिन्होंने 6 मंथ का पढ़ लिया उनके लिए तो वेल एंड गुड है ये। तो आपको 4 मंथ फोकस करना है। तो अभी भी अब जिनका 25 को एग्जाम है वो तो सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कर लें जो भी उन्होंने पढ़ा है। इसके अलावा 4 तारीख को जिनका भी पेपर है वो फिर से अपनी करंट अफेयर की स्ट्रेटजी, यदि उनको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है तो फिर से उसको ठीक कर सकते हैं। मंथ वाइज जैसा भी आपने सोचा है पढ़ने के लिए आप उसे पढ़ सकते हो। और आपके लिए बेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि जहां से आपको बिल्कुल एग्जाम लेवल फील आए कि आप एग्जाम में बैठ के वो करंट अफेयर का पेपर दे रहे हो। इसके लिए गाइडिन आप लोगों के लिए स्मार्ट क्विज लाई हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ये फेब मंथ खुला हुआ है, आप लोग को यहाँ पे मंथ वाइज क्विज मिली हुई है, ठीक है। यहाँ से आप क्विज देकर यहाँ से आप उस क्विज का एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ अभी जनवरी मंथ में, ये फैब का तो हाफ ही आया हुआ है। जैसे जनवरी मंथ में आप लोगों को ये फर्स्ट वीक का है, देन सेकेंड वीक है। हर जो वीक है ना उसकी 2 क्विज है और बाकी का उसका एनालिसिस पोर्शन है, ठीक है। तो आप यहाँ से अभी भी जाके स्टार्ट कर सकते हो। जिनका भी 4 तारीख को पेपर है, यदि उनका कोई मंथ छूटा हुआ है 4 मंथ में से, तो यहाँ से जाके आप प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए और अपना एनालिसिस जरूर देख लेना कि आप किस टॉपिक पे वीक हो, ठीक है ना। ऐसे करके आप यहाँ से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। यदि आप लोग को लग रहा है कि आपका इंग्लिश में या मैथ्स में या रीजनिंग में प्रॉब्लम है तो आप पीडीएफ से जाके प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दीजिए अभी से। अभी भी आपके पास 1 हफ्ते हैं, 1 हफ्ते में आप चाहोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो गाइडिन आप लोगों के लिए पीडीएफ भी लिया हुआ है एसबीआई क्लर्क के लिए, तो आप यहाँ से जाके प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। 1 मिनट आप लोग को दिखा देती हूँ। एसबीआई क्लर्क वाला एक्चुअली 2023 के बंडल पे होगा क्योंकि अभी 24 का नोटिफिकेशन आया। यहाँ से जाके एग्जाम वाइज पीडीएफ से जाके ये है आरआरबीपी और एसबीआई क्लर्क का जो मेंस वाला बंडल है, यहाँ से जाके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आप पूरे दिन के टारगेट तो शायद ही खत्म कर पाओ क्योंकि 50 डे का है, लेकिन यदि आप एक दिन में 2 दिन के टारगेट भी खत्म करोगे ना तो एग्जाम तक जाते जाते आपकी 14 to 15 पीडीएफ कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। यदि आपको लग रहा है कि अभी तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही या फिर आप फुल लेंथ मॉक देने में थोड़ी प्रॉब्लम आपको लग रही है कि फुल लेंथ मॉक देना थोड़ा मुश्किल है, तो आप यहाँ से जाके 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने पूरा बता दिया आप लोगों के लिए कि 25 तारीख वाले बच्चों के और 4 तारीख वाले बच्चों के लिए क्या करना है उन्हें। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं आपकी वो क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। और बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।